नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। रीट की परीक्षा की अगर हम बात करेंगे, रीट पात्रता एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो 27 फरवरी को रीट पात्रता का एग्ज़ाम है वो बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। तो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और रीट के जो एडमिट कार्ड हैं वो 20 फरवरी तक जारी कर दिए जाएंगे बोर्ड के द्वारा। तो अपनी तैयारी को और भी अच्छी बनाने के लिए आप इन क्लासों से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपका जो थ्योरी क्लास या कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आपका पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है वो किस किस प्रकार की है। और जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप तुरंत प्रभाव से क्या करें, उस क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। पहला क्वेश्चन है, माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान तथा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान तथा पंजाब, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान तथा गुजरात। एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है। यानी जो हमारी जनजातीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए कौन सी ऐसी सिंचाई परियोजना है जो सबसे अधिक लाभदायक है। तो पहला ऑप्शन है जाखम, दूसरा ऑप्शन है बीसलपुर, तीसरा ऑप्शन है पांचना, और चौथा ऑप्शन है चाली। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जाखम। एक नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, उसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है पाली, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पाली। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, पाली। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। तो आपको नदी बेसिन के बारे में बताना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है जवाई, और चौथा ऑप्शन है माही। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, लूनी नदी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, जल शक्ति अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2019, दूसरा ऑप्शन है 2 अगस्त 2019, तीसरा ऑप्शन है 2 जनवरी 2020, और चौथा ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2019। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान प्रारंभ होता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर नहीं के बारे में आपको पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है भीम सागर, दूसरा ऑप्शन है सावन भादो परियोजना, तीसरा ऑप्शन है छप्पी परियोजना, और चौथा ऑप्शन है हरिश्चंद्र सागर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, छप्पी परियोजना। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। तो पहला ऑप्शन है कालीसील, दूसरा ऑप्शन है गंभीर, तीसरा ऑप्शन है चंबल, और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंबल नदी। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। लहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है। तो पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है कोटा, और चौथा ऑप्शन है बारा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि ये जो लहासी सिंचाई परियोजना है ये किस जिले में बनाई जा रही है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बारा। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लहासी सिंचाई परियोजना कहाँ, बारा।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 9 नंबर, राज्य की लंबित पड़ी बतीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है जालौर और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सिरोही, यानी लंबित पड़ी बतीसा नाला सिंचाई परियोजना है वो सिरोही जिले से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला 10 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है बारा और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है, 2 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो पहला ऑप्शन है बेड़च नदी, दूसरा ऑप्शन है गंभीर नदी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी बनास और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो जल्दी से आप बताइए कि कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताता हूँ कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, क्योंकि ये जो हम क्लास आपके लिए एमसीक्यूज टाइप की जो क्लास आपके लिए लेके आते हैं तो ये रीट पात्रता परीक्षा के अंदर आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो आपको क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगले प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही हो जाएगा। इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि राज्य में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? यानी अगर हम राज्य के अंदर फसलों के अंदर अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई है वो किस फसल की जाती है? तो पहला ऑप्शन है राई व सरसों, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है चना। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। 3 नंबर ऑप्शन ही यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। जयपुर की किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है द्रव्यवती नदी, दूसरा ऑप्शन है रतनगंगा, तीसरा ऑप्शन है मानसी, चौथा ऑप्शन है बांडी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यवती नदी को क्या है, पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी और तीसरा ऑप्शन है भानपुरा और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, काली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तो पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है झालावाड़। तो जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बारा। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। काली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तो बारा के अंदर है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 17 नंबर प्रश्न था, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। 18 नंबर की अगर हम बात करते हैं, भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी है? तो भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है AM
विश्वेश्वरैया। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। सीधा ही आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है चूरू और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर। इसके बाद अगला प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो किस क्षेत्र में होती है? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है वो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चनों के जवाब है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं क्वेश्चन पूछने से पहले ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।